अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल इनसाइड के पेज से एक बार फिर से एक और मौजू के साथ आज हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है एजाज अहमद बाजवा। आप देख सकते हैं कि हम आज जो है वो अपने इस प्रोग्राम को ऑफिस से बाहर निकल के जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सर्दी का मौसम है। इस वक्त भी जो है वो टेम्परेचर बहुत सर्द है, लेकिन आप तक हम टॉपिक को लाते हैं, दिलचस्प टॉपिक को लाते हैं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि हम अपने इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर जाके क्यों ना की जाए। तो एक बार फिर से मैं जो है वो एजाज अहमद बाजवा साहब को अपने हर बार की तरह अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज अहमद बाजवा साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चूंकि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिस तरह आप सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे ये खबर सुनी थी, मैंने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर देखी थी, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और बहुत से आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो चंद ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी सोशल मीडिया के टॉपिक के ऊपर जो है वो एजाज अहमद बाजवा साहब के साथ हाजिर हुए हैं और हम आपके लिए इस तरह के ही कुछ दिलचस्प टॉपिक लाते रहते हैं। और आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर एजाज अहमद बाजवा साहब से तासुरात लूंगा, सोशल मीडिया के फायदे, सोशल मीडिया के नुकसान, और सोशल मीडिया महज एक पैगाम रसाई का जरिया है या इसके अलावा भी इसकी और कुछ फायदे भी हैं, ये आज हम चलेंगे एजाज अहमद बाजवा साहब से मालूम करने के लिए। एजाज अहमद बाजवा साहब, सोशल मीडिया जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे लोग पॉपुलर भी हो जाते हैं। तो एक वीडियो वायरल हो गई और वो बहुत लोग जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गए। सोशल मीडिया क्या एक महज एक वीडियो का वायरल होना, लोगों की शख्सियत का वायरल होना, या सिर्फ पैगाम रसाई करना, ताल्लुकात को बढ़ाना? आप क्या सोचते हैं कि सोशल मीडिया के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया हमेशा से रहा है। मीडियम उस चीज को कहते हैं जिसके थ्रू हम पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। किसी दौर में वो कबूतरों के जरिए सुनने में आता है कि भेजा जाता था, कासिद के जरिए भेजा जाता था। आपके पैगाम रसा होते थे जो पैगाम लेकर जाते थे। फिर एक दौर आया कि जिसमें खतो किताबत शुरू हुई, लोगों को खत लिखे गए। फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, और मोबाइल फोन में जब इंटरनेट आया तो उसमें तो दुनिया ही बदल गई। तो आजकल सोशल मीडिया जो है वो एक्चुअली जो बनाया गया है बुनियादी तौर पे वो तो पैगाम रसाई के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको सोशल लफ्ज इस वजह से कहा जाता है कि हम जो पहले बैठकें लगाते थे, दोस्त बनते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, गप्पे लगाते थे, आजकल वो आसान हो गया है कि आपको अगर चल के आप किसी के पास नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप बैठे बैठे ही उनके साथ पैगाम अपना पहुंचा सकते हैं, और हर किस्म का पैगाम पहुंचाया जा सकता है। पहले सिर्फ एक तहरीर भेजी जाती थी जिसमें शायद वो जज्बात, वो इमोशंस नहीं बताए जा सकते थे। फिर एक कॉल आई जिसमें आप आवाज के थ्रू अपनी पैगाम पहुंचा देते थे, उसमें कुछ इमोशंस शामिल हो गए। अब हम वीडियोस के थ्रू उसी पैगाम को पहुंचा पा रहे हैं, और इंटरनेट ने तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीजों ने सोशल मीडिया में पैगाम रसानी को बहुत आसान कर दिया है। एजाज अहमद साहब, आपकी नजर में सोशल मीडिया फायदेमंद है या नुकसानदेह है? चीज कोई भी जो है ना वो फायदेमंद या नुकसानदेह नहीं होती, उसका इस्तेमाल फायदेमंद या नुकसानदेह बनाता है। एक बहुत मशहूर मिसाल है कि आप कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल करें या किसी की गर्दन में खोंप के उसको मारने के लिए इस्तेमाल करें, तो कलम जो बनाया जाता है वो तो फायदे के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया जो बनाया गया वो फायदे के लिए बनाया गया, इसका इस्तेमाल सही और गलत हो सकता है। तो जो लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह है। तो डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। कुछ लोग इसका जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि वो ऑनलाइन काम भी सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं। बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके। आपको ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने हमारे बाहिमी ताल्लुकात और हकीकी रवाबित को कमजोर कर दिया है? किसी हद तक कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी व्हाट्सएप और इन सारी चीज़ों से हमारी पैगाम चूंकि आसान हो गया है, तो फिर इस वजह से हम लोगों से जो हम बाहिमी ताल्लुकात हमारे बनते थे, हम दोस्त बनाते थे, हम फिजिकली लोगों को विजिट किया करते थे, वहां जाते थे, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू किया करते थे, वो शायद कुछ कम हो गया है। लेकिन दोबारा जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है तो इस वजह से दुनिया जिंदगी तेज भी हो गई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं किसी एक जगह पे जॉब करता हूँ, मेरी 9 to 5 जॉब है, और तो मेरे पास वक्त नहीं बचता कि अगर मेरे घर में कोई दावत है तो मैं सबको इंडिविजुअल जाके दावत दे पाऊँ। तो उसके लिए मेरे पास एक आसानी है कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू उनको इनवाइट कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं डेली अपने भाई बहन जो घर से दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, अगर उनको विजिट नहीं कर पाता तो मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं उनके थ्रू उनको अपना पैगाम पहुंचा सकता हूँ। पहले ये हुआ करता था कि
कि कोई भाई अगर किसी और शहर में या किसी और मुल्क में रहता है, तो उसके बच्चे पैदा हुए, बड़े हो गए, जवान हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, उन्हें देखा ही नहीं। जब वो कभी विजिट करते थे तो पता चलता, उनको बताया जाता था ये तुम्हारे चाचू है, तुम्हारी फूफो है, तुम्हारी खाला है। लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू हम बहुत आसानी से उनके साथ मिल लेते हैं। तो सोशल मीडिया जो है ना, उसने हमारे बाहमी ताल्लुकात को जहां नुकसान पहुंचाया है कि हम फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाया है। तो इसके दोनों साइड्स हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड को ज्यादा फोकस करें। सोशल मीडिया में एक चीज और जो है वो आजकल ऐड हो गई है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप नौजवानों की जिंदगी में किस तरह से देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो है ना, वो हमारे लिए गेम चेंजिंग है। इसको सीखना, इसको समझना, इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल बात है अगर ये कोई इसको हजम कर पाए, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया को ना समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना समझा, तो हम गुमराह हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमें उस तरीके से चीजें दिखाई जाएंगी, हम उसको हकीकत समझ लेंगे। जब तक हम उसके बारे में नॉलेज नहीं हासिल करेंगे, हम उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए भी जरूरी है। और अगर हमें इसके अंदर मौजूद फितन से बचना है और इसके अंदर मौजूद बुराइयों से बचना है, तब भी हमें सोशल मीडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जो शायद बहुत भारी है, लेकिन अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस वक्त ना समझा तो हम गुमराह हो जाएंगे। इजाजत बाजवा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। आप देख रहे हैं कि आजकल तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एआई आ चुका है, चाहे वो एक्सेल ही हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो कोरल हो। मतलब दुनिया जिस तरह तब्दील होती जा रही है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी उस चीज को देख रहे हैं कि यार अगर मैंने इस चीज को ऐड ना किया तो हो सकता है कि मेरे सॉफ्टवेयर की इतनी वैल्यू ना रहे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां फायदे भी हैं वहां नुकसानात भी हैं। नेगेटिविटी, अब जिस तरह इजाज़त अहमद ख्वाजा साहब ने कहा कि सोशल मीडिया की कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, जिस तरह इंसान उसको इस्तेमाल करना चाहे। तो आखिर में मैं इजाज़त अहमद ख्वाजा साहब से ये सवाल करना चाहूंगा, अगर आज के दौर में जिस तरह हम हैबिचुअल हो गए एआई के, हम सोशल मीडिया के, हम पैगाम रसाई जिस तरह आपने कहा कि आसान हो गई है, जिस तरह पहले वो शादी के कार्ड्स वगैरह देने बहुत दूर जाया जाता था, आजकल वो बस व्हाट्सएप पे जो है वो आपस में बाहिमी राब्ते हो जाते हैं। अगर आजकल के दौर में जहां पर हम हैबिचुअल हो गए, अगर सोशल मीडिया ना हो तो इसके क्या नुकसानात मुरतब हो सकते हैं? सोशल मीडिया कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आई है वो रहने के लिए आती है। मतलब टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, हम यही से कहते थे कि भाई कैलकुलेटर के मोहताज मत हो जाना, हम ये कहते थे कंप्यूटर के मोहताज मत हो जाना, अपनी हैंड राइटिंग को सही कर लेना। हमें कहा गया इंटरनेट का मोहताज मत हो जाना, हमें अब कहा जा रहा है सोशल मीडिया का मोहताज मत हो जाना, एआई के मोहताज मत हो जाना। लेकिन ये स्टे करेंगी, ये रहेंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो जिस तरीके से पहले जो टेक्नोलॉजीज आई हैं वो कहीं नहीं गई, तो हमें उसको सीखना और उस पर डिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डिपेंडेंसी कोई बुरी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजीज यहाँ स्टे करेंगी, ये रहेंगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाने वाली है। जी बिल्कुल, आपने सुना, आज हमने सोशल मीडिया छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लेते हैं, उनके चंद ही सवाल निकालते हैं। हम कोशिश ये करते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम चंद सवालात के अंदर आपको बहुत सारी बातें सिखा जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में उम्मीद करता हूँ कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फायदे और एआई आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में सोशल इनसाइड के इस प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।